जब परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए उसके बेटे ने पूरी दुनिया के सांपों को खत्म करने की ठान ली। परीक्षित की मौत के बाद उनके मंत्रियों ने उनके बेटे जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया। जन्मेजय बहुत छोटे थे। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता की मौत का कारण अपने मंत्रियों से पूछा, तो मंत्रियों ने परीक्षित की मौत की पूरी कहानी उन्हें बता दी। वो कहानी सुनकर जन्मेजय के दिल में बदले की भावना जाग गई। उसने कई ऋषि मुनियों से सलाह करके नाग यज्ञ करने का निश्चय किया। वो तक्षक समेत पूरी नाग जाति को खत्म कर देना चाहता था। जब तक्षक को जन्मेजय के नाग यज्ञ के संकल्प के बारे में पता चला तो वो डर के मारे इंद्र के पास चला गया। तब इंद्र ने तक्षक को अभय वरदान दिया और अपने पास ही छुपा लिया। जन्मेजय का नाग यज्ञ जब शुरू हुआ तो ऋषियों के एक एक मंत्रोच्चार के साथ पूरी दुनिया के सांप आकर हवन कुंड की अग्नि में भस्म होने लगे। पूरी दुनिया की नाग जाति में भय व्याप्त हो गया। अब सारे सांप बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जन्मेजय को यह चिंता थी कि अभी तक तक्षक आकर हवन कुंड में भस्म क्यों नहीं हुआ। जब उसने ऋषियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तक्षक इंद्र के रथ में छुपा बैठा है। तो जन्मेजय ने कहा कि अगर तक्षक इंद्र के रथ में छुपा हुआ है तो इंद्र के रथ के साथ ही उसको भस्म कर दो। जन्मेजय से ऐसा आदेश पाकर वहां बैठे ऋषि इतना शक्तिशाली मंत्र पढ़ने लगे कि कुछ ही देर में आकाश में इंद्र का रथ दिखाई देने लगा। तब हवन कुंड की उस आग में जल जाने के डर से इंद्र तक्षक को वहीं छोड़ के भाग गए और धीरे धीरे हवन कुंड की आग की तरफ गिरता हुआ तक्षक बहुत व्याकुल होकर गर्जना करने लगा। उस यज्ञ में बैठे सभी लोगों की आंखें उस समय उस आकाश में थीं जहां तक्षक दिखाई दे रहा था। और तभी जन्मेजय के नाग यज्ञ में आस्तिक मुनि का आगमन हुआ।